So now we are starting chapter number 4, graphs and transformations. Graphs and transformation. तो पहला टॉपिक है हमारा क्यूबिक ग्राफ। फोर 4.1 क्यूबिक ग्राफ। तो बच्चों जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक ग्राफ ना, इसके भी दो केसेस होते हैं। लेट्स से हम लिखेंगे कर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसके ना दो तरह के ग्राफ्स बनते हैं, या तो दिस वन और दिस वन। दिस इज ए, दिस इज बी। अच्छा, अब मैं पढ़ाते हुए कैसे प्रोनाउंस करूंगा इन ग्राफ्स को? व्हेन आई से स्टार्ट फ्रॉम बिलो, देखें आप लेफ्ट से राइट मूव करें ना, यहां से ऐसे मूव करें आप, ठीक है ना? तो व्हेन आई से स्टार्ट फ्रॉम बिलो, तो मेरा मतलब है ये वाला ग्राफ। देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ नीचे से स्टार्ट हुए एंड देन गो अप, तो ये बनता है ग्राफ, ठीक है। बट स्टार्ट फ्रॉम बिलो। दूसरी ऑप्शन देखें, स्टार्ट फ्रॉम अबव, अबव से स्टार्ट हुआ नीचे आया एंड देन दिस, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन का होगा। जस्ट लाइक एज आई सेड क्वाड्रेटिक, इसके भी केसेस होते हैं। अगर आपका जो कोएफिशिएंट है एक्स क्यूब का वो पॉजिटिव हो, तो ये वाला केस होता है। इफ ए इज पॉजिटिव, तो ये लेफ्ट साइड वाला केस होगा। इफ ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव हो तो ये केस होगा, ए नेगेटिव हो तो ये वाला केस होगा, ठीक है। अब इनके भी फर्दर 3 केसेस हैं। वो क्या, उसका मतलब क्या है, ये देखें जरा। लेट्स सपोज अगर आपका क्यूबिक कर्व इस तरह है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका क्यूबिक कर्व ऐसे है। नेक्स्ट, अगर आपका क्यूबिक कर्व ऐसे है। अब इनमें क्या फर्क है, ये देखें। पहली जो ऑप्शन है वो स्टार्ट तो ऊपर से ही हुआ है, लेकिन एक्स एक्सिस को वो 3 टाइम कट कर रहे हैं। दूसरी जो ऑप्शन है, स्टार्ट ऊपर से ही हुआ है लेकिन वो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे कट कर रहे हैं। जो लास्ट ऑप्शन है थर्ड, उसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने लेफ्ट साइड बनाने थे तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। ये ले लें, चैलेंज। अब दूसरा क्या है, अब इसकी 3 टाइप्स देखते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला है, तो ये क्या होगा, ग्राफ 3 जगहों पे कट करेगा, ग्राफ 2 जगहों पे कट करेगा, ग्राफ एक जगह पे कट करेगा। ये देखिए, पहली ऑप्शन है 3 जगहों पे कट कर रहे हैं, दूसरी ऑप्शन क्या है 2 जगहों पे कट कर रहे हैं, और थर्ड ऑप्शन क्या है 3 जगहों पे कट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो जो मेजर क्यूबिक का ग्राफ है ना, वो ये 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, ए और बी। ए कब होगा, जब उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा एक्स क्यूब का, और बी कब होगा, जब ए क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा। अब देखें इसकी फर्दर 3 टाइप्स होती हैं कि जो क्यूबिक ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे मीट कर रहे हैं, यू कैन सी। या वो क्या कर रहा है, 2 जगह मीट कर रहे हैं, या वो क्या कर रहा है, ओनली वन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। इसी तरह हम एक्स एक्सिस को 3 टाइम मीट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को 2 टाइम मीट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 टाइम मीट कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर केस की ना हम एग्जांपल आज डिस्कस कर लें इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
ये है क्वेश्चन नंबर 1। Sketch the curves with the following equations and show the points where they cross the coordinate axes. So y is equals to x minus 2 into 1 minus x into 1 plus x. अब ये कर्व है। आप एक काम करें, आप इसको एक्सपेंड कर लें। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 3 ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन आपको आती है। 1 इंटू 1 1, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दो ब्रैकेट्स को एज इट इज लिखें और थर्ड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज लिखें, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा। फिर क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर। तो आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू, चलिए इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। अब देखें जरा, एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। अब कुछ बच्चे ये स्टेप्स नहीं करते, वो यहीं से जज कर लेते हैं कि एक्स क्यूब के साथ साइन कौन सा आएगा। ठीक है, वो भी ठीक है, आप बेशक ये ना करें। तो अब देखें, एक्स क्यूब के साथ नेगेटिव साइन आ गया ना। अब अगर नेगेटिव साइन है तो कौन सी ऑप्शन हो सकती है, ये वाली तो नहीं होंगी ना। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव साइन होता है तो ये होता है, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से, यहां से। ठीक है, अब इनमें से तीनों में से कौन सी होगी, अब ये कैसे चेक करना है, यहां देखें जरा। आप क्या फाइंड करेंगे, आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो होता है। सो नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट वाई जीरो। ये वाई जीरो, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू माइनस 1। आप देखें जरा, एक्स की कितनी वैल्यूज हैं, अगर एक्स की 3 वैल्यूज है ना, तो इसका मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट करेगा। तो फिर 3 टाइम कौन सा ग्राफ कट कर रहा है, 1, 2 और 3। ये जो फर्स्ट ग्राफ है ना, ये देखें, ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर रहा है, तो बेसिकली ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको पहले से ही पता है। तो अब हम करते हैं स्केच। हाँ, एक और काम करें, आप वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लें। ठीक है, ये भी सम टाइम वो कहता है कि राइट दी वाई एंड एक्स इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट करते हैं। चलें, एक्स को 0 पुट करें। either substitute x0 here in this curve or in the original curve। तो मैं ओरिजिनल में करता हूँ, क्योंकि सम टाइम आप ये नहीं करते ना, तो मैं ओरिजिनल कर्व में x को 0 पुट करने लगा हूँ। y is equal to 0 minus 2 into 1 minus 0 into 1 plus 0, which is minus 2 into, I think, just minus 2। तो ये आंसर, तो ये है मेरा y इंटरसेप्ट। ठीक है, चलिए अब उस ग्राफ को अपने माइंड में रखें और यहाँ ग्राफ बना दें। क्या क्या वैल्यूज थी, मेरे एक्स इंटरसेप्ट हैं -1, देन आई वुड से 1, देन इट इज 2। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव का मतलब है ऊपर से स्टार्ट होना है। तो ये देखें जी, ये ग्राफ होगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ऊपर से करना है। फर्स्ट इट विल क्रॉस द एक्स एक्सिस एट -1, देन गो डाउन, देन दोबारा 1 पे मीट करेगा, देन गो अप, देन दोबारा वापस आते वक्त 2 पे मीट करेगा। अब ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला y इंटरसेप्ट है। और y इंटरसेप्ट क्या है आपका, 0, -2। ठीक है बच्चों, तो ये है जी आपका क्यूबिक का ग्राफ। अब देखिए, नॉर्मली ना वो स्केच करने का कहते हैं, तो स्केच करने के लिए मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि आप क्या करें, आप पहले ग्राफ बना लिया करें। ये देखिए सर,
आप पहले क्या करें, आप पहले ग्राफ बना लें लाइक दिस, और बाद में आप उस पर वैल्यूज लिख दें, तो स्मूथ ज्यादा अच्छा बनता है ना। ये देखें कितना स्मूथ ग्राफ बना है। तो अब इसको फिल कर दें, ये मैटर नहीं करता, पहले आप ग्राफ बना लें, बाद में उस पर वैल्यूज लिख लें आप। ये भी ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्यूबिक कर्व व्हेन देयर आर थ्री वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हम देखते हैं ये क्या है, पार्ट बी, ये भी सिमिलर ही है। पार्ट बी, y is equals to x into x plus 1 into x plus 2. Y is equals to x into x plus 1 into x plus 2. अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो एज आई सेड, अब इसको पहले एक्सपेंड कर लिया करें जस्ट टू सी द कोएफिशिएंट, अदरवाइज मुझे इसमें कोएफिशिएंट पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको स्टिल डाउट है तो आप इसको क्या करें, एक्सपेंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अच्छा अब देखें कोएफिशिएंट क्या है इसका, पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव हो तो आपको याद है ना क्या होता था, पॉजिटिव हो तो स्टार्ट फ्रॉम, ये था, पॉजिटिव हो तो स्टार्ट फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये वाला केस है। तो ये शेप बनेगी, आपको पहले से आंसर पता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करना होता है, वाई जीरो। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियरली एक्स इज 1, एक्स is 0, x is -1, x is -2। तो दैट मीन सबसे छोटी वैल्यू पहले लिखनी होती है। ठीक है, चलिए, 3 का मतलब है ये वाला ग्राफ। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा, और कहाँ कहाँ पे कट करेगा, ये जो वैल्यूज आपकी एक्स की आई है ना, यहाँ यहाँ पे कट करेगा। वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो फॉर वाई इंटू एक्स 0, तो आई थिंक यू विल गेट 0। तो पॉइंट क्या आएगा, 0,0। अब keeping this graph in your mind, तो शारिक, यूसुफ, उमर, जी सर। जी सर। कैन यू हियर मी बच्चों? जी सर। जी सर। ओके, तो ये था जी आपका ग्राफ। बुक पे जाते हैं तो ये एग्जांपल्स 1 2 होगी। आपने इन नोटेशंस पे नहीं आना, ठीक है, जो ये कर रहे हैं ना आप इसको इग्नोर करें, आप इसको इग्नोर करें। ठीक है, स्केच दी फॉलोइंग कर्व्स। अच्छा अब क्या होगा, थोड़ी सी डिफरेंट है ये एग्जांपल। लुक एट दिस क्वेश्चन 2। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। सो पार्ट ए हम स्टार्ट करते हैं। y is equals to x minus 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब क्लियरली एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड भी करके देखें तो यू विल गेट पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 1
तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये देखें जी, कोएफिशिएंट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स कि जो ग्राफ है आपका वो स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट फ्रॉम बिलो लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वी सब्स्टिट्यूट वाई जीरो, फॉर एक्स इंटरसेप्ट वी सब्स्टिट्यूट वाई जीरो। अच्छा, तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, x minus 1 whole square equal to 0, x plus 1 equal to 0. So eventually you will get x1 and x minus 1. अब देखें क्या हुआ है। अब तो आपके पास जस्ट दो वैल्यूज है ना इसकी, तो ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ग्राफ ये बनेगा। और सिचुएशन कौन सी होगी, ये देखें जी, क्या सिचुएशन होगी, ग्राफ स्टार्ट तो नीचे से होगा लेकिन ये सिनेरियो बन रहा होगा बच्चों। ठीक है ना, ये वाला सिनेरियो बन रहा होगा कि जब वो एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके मुड़ जाएगा वापस। ठीक है, ग्राफ नीचे से आएगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, वापस जो है ना डाउन मूव करेगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज क्या हैं, ये वैल्यूज वही हैं जो एक्स की वैल्यूज आई हुई हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। वाई इंटरसेप्ट, for y intercept you substitute x0, so y is equals to 0 basically minus 1 whole square into 0 plus 1. Most probably it is 1, yes. So 0 comma 1 is my y-intercept. Keeping all the previous things in your mind, let's draw the graph. Let's sketch this graph now. तो क्या वैल्यूज हैं, माइनस वन एंड वन है ना। तो ये देखिए जरा, ये देखिए बच्चों, ये है आपकी वैल्यूज माइनस वन और ये है वन। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट क्या है, ये है आपका हाँ, सर आपने वन लिखा है और मैंने मिस्टेक क्या कर दी है। सर आपने वो जो x इज इक्वल टू वन वाला पॉइंट उस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो उधर बाउंस होएगा। ओ, एक मिनट रुके हैं। ओ अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो इट विल गो लाइक दिस। ठीक है, थैंक यू मगर। बेसिकली टर्न उसने कहां से लेना था, ये। अब ठीक है बच्चों। जी सर। जी सर। वेरी गुड, ये था आपका बच्चों क्यूबिक का ग्राफ। ठीक है, so sometime look at part B where y is equals to x cube minus 2x square minus 3x. So अब क्या करना है, लेट्स टेक x कॉमन, तो x क्यूब x स्क्वायर minus 2x minus 3. Let's substitute y 0. So you will get x time x square minus 2x minus 3 equal to 0. So x equal to 0. X square minus 2x minus 3 equal to 0. So x square minus 3x plus x minus 3 equal to 0. X into x minus 3 plus 1 times x minus 3 equal to 0. So the values of x are minus 1 and x is equals to 3. So we got the same values, na? 0 minus 1, so मतलब 3 values हैं।
अच्छा, अगर वैल्यूज 3 हैं, देयर आर 3 वैल्यूज और स्टार्टिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, ये करना है आपने बस, ठीक है। और एक्स को 0 पुट करें तो वाई क्या आएगा, बेसिकली वाई 0 ही आएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली वाई इंटरसेप्ट सेम, ये देखें जरा, -1, ये सिनेरियो बच्चों बनेगा ऐसे, दिस वैल्यू इज -1, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 3। मूविंग ऑन टू दिस लास्ट पार्ट, ये आप दोबारा देख भी लें बच्चों प्लीज, ये पार्ट भी था। नेक्स्ट, लुक एट पार्ट सी। अब इसमें क्या है, y इज इक्वल्स टू x-2 होल क्यूब। y इज इक्वल्स टू x-2 होल क्यूब। सोचे क्या होगा बच्चों इसका, उम्र में क्या करना है हमने, एनी आइडिया? उमर, सर बस एक ही ये पॉइंट से है, जाएगा ग्राफ। हाँ एक ही ग्राफ, एक ही पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दैट मींस, इसका देखें कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है ना, तो अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्ट तो वही होगा, स्टार्ट फ्रॉम बिलो। बट इफ यू सब्स्टिट्यूट y 0, you will get only one value of x. You will only get x-2 equal to 0, which will gives you only x equals to 2, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टार्ट फ्रॉम बिलो है और देयर इज ओनली वन वैल्यू, ठीक है। तो कौन सा केस होगा ये वाला, स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड देयर इज ओनली वन वैल्यू ना। तो बेसिकली ये ग्राफ अपने यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है, एंड दिस वैल्यू इज 2, दैट्स इट। Let's also work out the y-intercept. For y-intercept, we will substitute x0. So y is equals to 0 minus 2 whole cube, which will be -8. So yes, this point is 0, -8. This point is 0, -8. अब बच्चों कुछ स्पेशल ग्राफ्स हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड वी कैन से, कि ये ग्राफ आपको ना विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क ग्राफ्स, ये स्पेशल क्यूबिक ग्राफ। लेट्स से इफ आई राइट y इज इक्वल्स टू x क्यूब, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करोगे, ये y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ होता है। लेट्स से इफ आई राइट y इज इक्वल्स टू -x क्यूब, तो क्या करना है, ये कर देना, फ्लिप कर देना, बेसिकली रिफ्लेक्शन इट्स अ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करें ना, ऑल्दो कि हम जो रिफ्लेक्शन अभी आगे पढ़नी है, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए, अगर एक्स क्यूब का ग्राफ ये है तो -x क्यूब क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है।
अच्छा, अगेन ये भी हमने आगे पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन फॉर फॉर दिस स्पेशल कर्व ये आप अभी से याद कर लो। अब देखें, अगर अगर हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वन ना, तो इसका ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेसिकली जो आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला ग्राफ है, वही आपने दोबारा बनाना है, लेकिन एक यूनिट आपने उसको ऊपर शिफ्ट कर देना है। ये हो गया, एक यूनिट उसको आपने क्या कर देना, ऊपर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, फिर एक और, अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस समथिंग है लेट्स से, आपने वही ग्राफ दोबारा बनाना है, लेकिन एक ग्राफ, एक पॉइंट उसको ड्रैग करके नीचे कर देना। ठीक है, दैट्स इट। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल क्यूब हो। अब क्या करना है, अब देखिए इसमें क्या फर्क है इन दोनों में। उसमें वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है पूरे फंक्शन में से, इसमें वन सब्ट्रैक्ट हो रहा है पूरे फंक्शन में से, नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, इसमें जस्ट एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो प्लीज आपने याद रखना है, एक्स में से सब्ट्रैक्ट हो तो मूव राइट। ठीक है, इसमें क्या होगा, मूव डाउन। इसमें क्या क्या होगा, मूव अप। जब पूरे फंक्शन में कुछ नंबर ऐड होता है तो मूव अप करते हैं, पूरे फंक्शन से कुछ नंबर माइनस होता है तो यू विल मूव डाउन। जस्ट एक्स में से कुछ माइनस कर रहे हो तो मूव राइट, मूव राइट। तो आपने ओरिजिनल कर्व बेसिकली क्या थी, ओरिजिनल कर्व थी ये वाली, इसको बच्चों आपने बेसिकली मूव टू द राइट करना है। ये देखिए मैं उसको ड्रैग करके ना राइट पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली आप रट्टा मार लें कि जब सब्ट्रैक्ट करना है तो मूव टू द राइट, और जब ये ऐड होगा तो लेट्स सपोज एक्स प्लस वन हो, टू हो, थ्री हो, तो आपने बच्चों प्लीज याद रखना है, जब ऐड हो, एक्स के अंदर ऐड हो, तो मूव लेफ्ट करना होता है, मूव टू द लेफ्ट। चलो मैं इसको, ये ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ है, इसको मैं उठा के ना वन टू द लेफ्ट मूव कर दिया मैंने। ये माइनस वन है, ये वन है, ये माइनस वन है, ये वन था। दैट्स इट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा हाँ, अब एक्सरसाइज के ना कुछ क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। ये देखिए, एक्सरसाइज फोर है, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज आप इसको देख लें, कौन कौन से पार्ट्स आप करना चाहते हो। ठीक है, एक दो पार्ट्स, हर हर क्वेश्चन का ना दो दो पार्ट्स लाजमी करें। इसका ये पार्ट कर लें, उसके बाद ये कर लें। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन टू है, कोई भी दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें इसमें से, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, लुक एट दिस क्वेश्चन फाइव, ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। The graph of this cubic function is shown in the is shown opposite. ठीक है, where b c d are real constants. अब देखें बेसिकली ग्राफ आपका ना थ्री टाइम कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी सी एंड डी। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द वाई एक्सिस। अच्छा, बी सी और डी कैसे फाइंड करना है? आप कोई स्टूडेंट मुझे बताया क्या करना है बच्चों? उमर, यूसुफ, शारिक, एनी आइडिया? सर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे एक एक्स प्लस थ्री, एक एक्स प्लस टू और एक एक्स माइनस वन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए भाई, बात सुने, इसकी फैक्टर फॉर्म लिखें। फैक्टर फॉर्म क्या होती है, ये देखें ना, बेसिकली जो वैल्यूज ग्राफ से आपको नजर आ रही हैं आप वो लिख लें। एक वैल्यू नजर आ रही है एक्स माइनस थ्री, तो माइनस थ्री को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, फैक्टर क्या बनेगा, एक्स प्लस थ्री। एक वैल्यू नजर आ रही है माइनस टू, तो ग्राफ इस माइनस टू को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो जो फैक्टर बनेगा क्या बनेगा, एक्स प्लस टू। एक वैल्यू आपको नजर आ रही है जो ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को,
1 नजर आ रही है, तो इस 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो क्या बनेगा, x-1। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स, बड़ी सीधी सी बात आपने यहां पे लिखने हैं। तो x+3, x+2 और x-1। अब आप करें इनको मल्टीप्लाई, तो x+3 इंटू x² माइनस x+2x-2, x+3 x² प्लस x-2, तो x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 6, x³ प्लस 4x², 3 minus 2 just x minus 6. Now let's compare this equation with that equation. अब मुझे बताएं कि b की वैल्यू is going to be 4, c is going to be just 1 because there is only 1 with x, and the last constant d is actually minus 6. D is minus 6. That's it. So write down the coordinates of the point where the curve crosses y-axis. So you know it very well then that when curve crosses y-axis, तो आप x क्या put करते हो, 0 put करते हो. So this was part A. Part B में आप x को 0 put कर दें, तो y is equal to basically मैं इसी को 0 put करूंगा, 0 0 0, just minus 6 बचेगा मुझको. तो that's it. x 0, y minus 6. तो पॉइंट क्या है, when the curve crosses y-axis, this point is actually 0. This point is 0 minus 6. Any questions, students? No, sir. Next. अब आई थिंक क्वेश्चन 6 एंड 7 आप खुद भी कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिप्रोकल ग्राफ्स. तो रेसिप्रोकल ग्राफ्स क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, रेसिप्रोकल ग्राफ्स. So first type है which is y is equals to any number k over x. अब k कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है? अगर तो k है पॉजिटिव, इसका बच्चों ग्राफ होता है ये बनेगा इसका ग्राफ. ये आपने 2 लूप्स याद रखनी है इसकी. मैं अभी यहाँ पे ना चार्ट लगाऊंगा ग्राफ्स वाली, अभी हमने बुक पे देखा था, वो चार्ट यहाँ पे कॉपी करता हूँ, लेकिन आप खुद भी बनाना आपको आना चाहिए. ये बच्चों फिक्स ग्राफ है when there is y is equals to k over x. अब k over x का मतलब है it can be 2 over x, it can be 3 over x, it can be even let's say 0.5 over x. ठीक है, it can be √3 over x. तो any number which is a positive divided by x, इन सारे फंक्शंस के इसी टाइप के ग्राफ बनेंगे. ठीक है, और अब इस ग्राफ में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो आपको 2 लाइंस ऐसी नजर आ रही हैं जो ग्राफ के बेसिकली करीब करीब जा रही हैं लेकिन टच नहीं कर रही. बेसिकली पता हो क्या रहा है, ये ग्राफ आगे जाएगा तो और एक्स एक्सिस के करीब हो जाएगा, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस. सो द लाइंस
which only approach curve but never touches the curve, those lines are known as asymptotes. ठीक है? A line which only approach, which only go near to the curve but never touches the curve, that line is known as asymptotes. अब मुझे बताएं, आपको कितनी लाइंस नजर आ रही हैं जो ग्राफ के जस्ट करीब जा रही हैं बट दे आर नॉट एक्चुअली टचिंग द कर्व? तो देयर आर टू लाइंस, तो हम ये कहेंगे देयर आर टू एसिम्पटोट्स. ठीक है? तो एक एसिम्पटोट है ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, और आपको ये भी पता है कि इट इज y इज इक्वल टू 0. तो क्योंकि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y इज इक्वल टू 0. तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है? y इज इक्वल टू 0. ठीक है? सिमिलरली दिस वर्टिकल एसिम्पटोट, अब ये y एक्सिस है ना, इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0. तो वर्टिकल एसिम्पटोट is x equal to 0. That's it. Type number 2. Just in case अगर y is equals to k over x हो और k क्या हो? नेगेटिव हो. ठीक है? क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ -2 over x, -3 over x. ठीक है? कोई भी नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय x हो तो क्या ग्राफ होगा जी? तो ग्राफ उससे मिलता जुलता ही होगा. ये बनेगा जी. So this is y is equals to -2 over x, -3 over x, -4 over x, कोई भी नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय x, तो ये ग्राफ होगा. ठीक है? नेक्स्ट. अब मुझे बताएं इसके जो एसिम्पटोट्स हैं वो क्या है? इसके एसिम्पटोट्स तो वही है बच्चों, एसिम्पटोट्स तो वही है. तो हम क्या कहेंगे कि हमारे एसिम्पटोट जो है ना वो ही रहे. मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वही है और मेरा वर्टिकल एसिम्पटोट भी क्या है? वही है. दैट्स इट. इधर लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, इधर लिख देते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट. So now what will happen if there is a square on x? Type number 3, y is equals to k over x square, where k is positive constant. ठीक है? क्या मतलब? y is equals to 2 over x square, 3 over x square, any positive number divided by x square. तो ग्राफ क्या होगा? लेट्स सी द ग्राफ. ग्राफ क्या होगा? तो बेसिकली दिस टाइम both parts of the curve will be in the upward direction. पहले क्या था? एक पोर्शन नीचे था ग्राफ का, एक पोर्शन ऊपर था. अब क्या होगा? दोनों ही बेसिकली, एक पोर्शन तो वही है ना. ठीक है? एक पोर्शन तो वही है. जो नीचे वाला पोर्शन था ना पहले, वो अब नीचे नहीं है, वो बेसिकली शिफ्ट हो गया ऊपर. ठीक है? सो व्हेन देयर इज y इज इक्वल्स टू k ओवर x स्क्वायर, आपने प्लीज इसको मेमोराइज करना है बच्चों. प्लीज इसको अपनी मेमोरी में सेव करें कि इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ ये होते हैं. अच्छा वही बात है, ये देखें, ये ये क्या चीज है? ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना. सो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है? y इज इक्वल टू 0. वर्टिकल एसिम्पटोट क्या है? x इक्वल टू 0. ठीक है? तो horizontal asymptote is y0, vertical asymptote is x0. Last, y is equals to k over x square, but this time k is negative number. क्या मतलब हुआ? That y is equals to -2 over x square, -3 over x square, any negative number divided by x square. तो what kind of graph you will see? तो यही जो आपने पॉजिटिव में देखा है ना, इसी को आप शिफ्ट कर दें डाउनवर्ड. ठीक है? इसी कर्व के बेसिकली जो फेसेस हैं वो क्या कर दें? डाउनवर्ड मूव करवा दें. तो ये होगा y इज इक्वल्स टू नेगेटिव समथिंग ओवर एक्स स्क्वायर, नेगेटिव कांस्टेंट ओवर एक्स स्क्वायर. ठीक है? अच्छा वही है एक बेटा इसमें आपका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो है y इज इक्वल टू 0, और जो वर्टिकल एसिम्पटोट होगा वो होगा
x इक्वल टू 0। तो ये प्लीज अपनी मेमोरी में इसको सेव करें बच्चों। मैं आपको इनका चार्ट यहाँ से कॉपी करके दिखा देता हूँ। कुछ चीजें होती हैं जो आप ना बार बार नहीं पढ़ सकते ना, इतना टाइम होता है हमारे पास, और ये उसी में से है। आप इसको बेटा अपनी मेमोरी में सेव, जिस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने कितनी बार याद किया होगा, एक ही बार किया होगा ना, बार बार तो नहीं होता। आपको जब भी क्वाड्रेटिक फार्मूले की जरूरत पड़े आप जाके देखें कि वो होता क्या है, या फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाना, या कोई भी बेसिक चीज होती है उनको आप एक ही बार तैयार करते हो। तो ये देख लें जी, 1/x का ग्राफ ये है। इन जनरल k/x का ग्राफ ये है, और k पॉजिटिव। -2/x x का ग्राफ ये है इन जनरल। माइनस समथिंग ओवर x का ग्राफ ये है व्हेन k इज अ लाइक नेगेटिव कांस्टेंट। और समथिंग ओवर x स्क्वायर का ग्राफ ये होगा, समथिंग नेगेटिव ओवर x स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये बना होगा। ठीक है, दैट्स इट। तो अब ये पढ़ भी सकते हो, एन एसिम्प्टोट इज अ लाइन which the graph approaches but never touches, never cut it. Okay, बेसिकली जो एसिम्प्टोट होता है वो एक लाइन को ही कहते हैं, बट वो ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को कभी भी टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, जस्ट अप्रोच करती है, उसके करीब होती जाती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसके क्वेश्चन बड़े आसान से आते हैं। ठीक है, टॉपिक तो अजीब सा है लेकिन इसके क्वेश्चंस आसान से ही आते हैं। बच्चों ये ना मैं आपको डेस्मो से करवाऊंगा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है और हम डेस्मो से करते हैं क्योंकि हमें याद भी करना है ना इसको। वो देखें, कह रहा है y इज इक्वल्स टू 4/x और y इज इक्वल्स टू 12/x। अब मैंने तो आपको दोनों का एक ही ग्राफ बताया हुआ है, बट ये तो नहीं हो सकता ना कि जो इक्वेशंस है वो डिफरेंट है, जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है, बट उनके ग्राफ्स एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकते ना। अब हम देखते हैं कि इनका एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। मतलब आप ये चीज ऑब्जर्व करें बच्चों, एक नंबर छोटा है, एक 12 है ना, एक 4 एक 12 है। तो हम देखते हैं किसमें क्या फर्क है, इनमें क्या रिलेशन है। लेट्स सी ऑन डेस्मोस। तो वाई फिर यहीं से हम कॉन्सेप्ट बना लेंगे अपना। 4/x ये ग्राफ है छोटे वाले नंबर का, और y इज इक्वल्स टू 12/x ये ग्राफ है जी। ये देखें, आपने नोट किया चीज, बेसिकली नंबर बड़ा हुआ है तो इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या करना था, दिस ब्लू वन इज एक्चुअली y इज इक्वल्स टू 4/x। और जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है ना बेसिकली बच्चों, तो ग्राफ क्या होता जाता है, फ्लैट होता जाता है। लेट्स सपोज अगर इस 12 की जगह मैं 1200 लिख दूं ना, तो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। और ये नंबर छोटा करते जाए तो बेसिकली ग्राफ क्या होता जाता है, ओरिजिन के करीब करीब होता जाता है। बस ये बात आपने याद रखनी है। ये है जब नंबर बहुत बड़ा है। अगर नंबर छोटा होता जाएगा तो क्या होता जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, नंबर छोटा करेंगे तो बेसिकली वो ओरिजिन के करीब हो जाएगा। ठीक है, तो 12/x का क्या होगा बच्चों, ये है जी, ये आपके 12/x का ग्राफ है। अच्छा, अप्रोच वो करेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, ये नहीं कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दूर चला गया, ऐसा नहीं करना। ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। बेसिकली वो अप्रोच करेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, लेकिन यहां से ना, इस जगह से ओरिजिन से वो काफी दूर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एट द एंड जाके उसने एक्स एक्सिस के करीब ही होना है, दोनों साइड से। ठीक है, तो ये जो 12 है ना, तो ये बेसिकली 12 वाला क्या है, सॉरी पिंक वाला ना, ये है 12/x। तो ये बच्चों ऑब्जर्वेशन थी, मैंने डेस्क मोड से आपको दिखा दी है। अब देखें, -1/x और -3/x में क्या फर्क है, एक नंबर 1 है और एक 3 है। और दूसरी बात है कि नेगेटिव है ना, तो आपको पता तो है ग्राफ क्या होता है नेगेटिव का। चलिए अब हम ना इसको ऑब्जर्व करते हैं। सर, जी जी, लेकिन ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के करीब जाएंगे, लेकिन दोनों इक्वेशंस से कभी टच तो नहीं करेंगे ना एक दूसरे को। नहीं नहीं, वो भी वो कर सकती हैं, अच्छा। इक्वेशंस एक दूसरे को टच कर सकती हैं। ओके,
जी। ठीक है, लेट मी ट्राई। आप ये कह रहे हैं कि क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और दैट मीन्स कि हम ये आप ये कह रहे हैं दैट 4/x इज इक्वल्स टू 12/x। 4x is equals to basically 12x. So if you bring this on the other side, 8x, so x is 0. x 0 पे they will intersect, और x 0 कभी होगा नहीं। अच्छा नहीं बेटा, ये ग्राफ जो दोनों ग्राफ्स है ना, ये भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमें नजर तो आ रहा है ना। बट ये ग्राफ दे विल नेवर इंटरसेक्ट। क्यों? देखिए मैंने ना उनको इंटरसेक्ट करवाया है। 4/x इज इक्वल्स टू 12/x, तो x की वैल्यू क्या आई है? 0। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है ये वाली वैल्यू ये है ना, ये x की वैल्यू कौन सी है? ये वैल्यू x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पे ये तब मीट, बेसिकली x इक्वल टू 0 हम पुट ही नहीं कर सकते ना इनके अंदर। चेक करो, हम कर सकते हैं इनके अंदर 0 पुट? हाँ बेटा, नहीं सर। 4/0 तो अनडिफाइन होता है, इसी तरह 12/0 भी अनडिफाइन होता है। तो बेसिकली ये ग्राफ्स आपस में भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जी। नेक्स्ट, अब ये हम देख रहे थे -1/x और -3/x ना। y इज इक्वल्स टू -1/x, नहीं क्या x, ये देखें, और y इज इक्वल्स टू -3/x। वही बात है बच्चों, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट देख लें। और अब ये देखें कि जो जो दूर वाला कर्व है ना, वो हर जगह पे दूर रह रहा है, ठीक है। मैं पार्ट बी, तो ये है आपका -1/x, ओ सॉरी, इधर बनाना था। ये है बच्चों आपका -1/x, और ये पिंक वाला बेसिकली हमेशा दूर रहेगा उस कर्व से और ओरिजिन से, लेकिन इवेंचुअली ये भी ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के करीब होता जाएगा। ये देखें जी, तो ये पिंक वाला आई वुड से है -3/x, ब्लू वाला है बेसिकली -1/x। दैट्स इट। नेक्स्ट क्या था? 4/x² एंड 10/x², तो सेम गोज फॉर दिस 4/x², 10/x²। तो y इज इक्वल्स टू 4/x², so y is equals to 10/x²। ये देखें जी, तो जो नंबर छोटा है बेसिकली वो ओरिजिन के करीब है, और जो बड़ा नंबर है वो ओरिजिन से दूर हो जाएगा, ठीक है ना। सो पार्ट सी, y is equals to 4/x² and y is equals to 10/x²। और x² है, आपको इतना याद होगा कि जो दोनों कर्व्स हैं बेसिकली वो अपवर्ड होंगे। ये है y is equals to 4/x², और ये है आपका y is equals to 10/x²। This blue one is y is equals to 4/x², ठीक है। तो ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है और आपकी मेमोरी में ये चीज सेव होनी चाहिए। वी आर डन विद दिस एग्जांपल 4, ठीक है। देखिए जस्ट स्केच है, जस्ट बेसिक स्केच है एक, ठीक है। ये आप पढ़ लें प्लीज क्लास के बाद ना, ये देखें जो येलो बॉक्सेस में लिखा होता है, आपके लिए ना काफी हेल्पफुल है ये। उसके बाद है बच्चों एक्सरसाइज 4B, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस के लिए इन ग्राफ्स को स्केच करें, ठीक है, ताकि थोड़ी सी ना आपको ये मेमोरी में आपके सेव हो जाए। तो कल हम इंशाल्लाह पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे। बाकी आप यूट्यूब पे जाके ना तीनों यूट्यूब की मैंने जो प्ले लिस्टें हैं चैप्टर 1, 2, 3 की अपलोड कर दी हैं,
और अब आप बेशक बेशक बेटा क्लासेस मिस ना करें, कोई भी बच्चा ना क्लास मिस ना करे प्लीज। मेरा इंशाल्लाह इस बार प्लान है कि मैं वीकेंड पे भी ना, इस वीकेंड पे क्लास लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एक एंगेजमेंट आ रही है मेरी, अगर वो ना हुई तो इंशाल्लाह मैं वीकेंड पे क्लास लूंगा। तो इस वीक ना हम 6-7 दिन में भी 2 चैप्टर्स हम पढ़ लेंगे, ठीक है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। तो फिर आपने कहा था कि सर चैप्टर 5 से आगे आपके लिए लाइफ मुश्किल है, तो मुश्किल चीजें आ रही हैं, लिहाजा आप सीरियस हो जाएं सारे, ठीक है बच्चों। सही जी सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। सलाम सर।